वर्धमान गुरुवर की प्रेरणा शांति सागर गाथा। इस गाथा में सत्य अहिंसा धर्म का सार समाता। संस्मरण जिसका सुन मन है विस्मय से भर जाता, वो है गुरुवर शांति सागर जी की शांति गाथा। शांति गाथा, शांति गाथा, शांति गाथा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए अभी संपर्क करें। पॉलिसी लीडर, बीमा ही सुरक्षा है। टोल फ्री नंबर 180027098080। मेल support@policyleader.co.in। एपिसोड 13, मुनि अवस्था में उपसर्ग। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। क्या हुआ, आपस में लड़ रहे थे क्या? नहीं नहीं गुरुजी, ये हमसे पूछ रहे थे कि मुनि बनने के बाद शांति सागर जी महाराज का पहला चातुर्मास कहाँ हुआ था। मैं बताता हूँ। मुनि बनने के बाद उनका पहला चातुर्मास कोगनोली में हुआ था। एक विशेष बात और, जब उनके मन में ध्यान साधना के लिए और भी तीव्र उत्कंठा होने लगी तो वो वहीं गांव के बाहर आधा मील दूर एकांत स्थान पर जाकर एक गुफा में ध्यान साधना करने चले गए। गुफा में? हाँ, गुफा में। फिर जानते हो बच्चों क्या हुआ? क्या हुआ गुरुजी? एक दिन की बात है, जब मुनि शांति सागर जी महाराज ध्यान मग्न थे, तब एक पागल घूमते घूमते वहां पहुंच गया और उनसे भोजन मांगने लगा। कौन हो तुम? ये मेरी जगह है, चले जाओ यहाँ से। सुनो सुनो, खाना लाए हो? खाना लाए हो? मुझे भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है। तुम भी मेरी तरह भूखे हो? मैं खाना खाऊंगा। मैं भी तुम्हारी तरह भूखा हूँ। मैं भी भूखा हूँ। ये लो। और इस तरह वो पागल व्यक्ति उन पर उपसर्ग करता रहा, परंतु सदैव शांत भाव से बड़े बड़े संकटों को सहन करने वाले शांति सागर जी महाराज मन ही मन यही सोचकर उपसर्ग सहते रहे कि जब तक कर्म का उदय है तब तक फल भोगना अनिवार्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि महाराज जी का हृदय बड़ा विशाल था गुरुजी। अरे, उनके हृदय की विशालता तो इतनी थी कि वो उपसर्ग करने वालों को भी क्षमा कर दिया करते थे। एक उपसर्ग की और घटना है। जब महाराज आहार के लिए जाते थे तो मार्ग में एक अजैन दंपत्ति का घर पड़ता था। महाराज का दिगंबर रूप देखकर वो खिन्न हो जाया करते थे। अरे देखो, वो साधु फिर नग्न अवस्था में हमारे घर के सामने से निकल रहा है। अरे तो आप उनसे मना कर दीजिए ना कि यहाँ से न निकला करें, कोई और मार्ग चुन ले। लगता है मेरे यहाँ से निकलने पर इन लोगों को कष्ट होता है। मैं किसी को कष्ट नहीं दे सकता, अतः मैं अपना मार्ग बदल लूंगा। और इस तरह महाराज श्री ने वहाँ से जाना बंद कर दिया। परंतु महाराज जी की इस सहजता और विशाल हृदय को देखकर कुछ दिन बाद वही दंपत्ति उनसे क्षमा मांगने आए। महाराज जी, आपके चरणों में हमारा नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आशीर्वाद, आशीर्वाद। महाराज जी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमारे मन में आपके प्रति अशोभनीय विचार आए। हम आपसे निवेदन करते हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए। अरे क्षमा कैसी? हमारे मन में आपके प्रति कोई कषाय भाव ही नहीं, इसलिए आप भी अपने अंदर अपराध बोध न लाएं। हम पुनः उसी मार्ग से जाना प्रारंभ कर देंगे। फिर आगे क्या हुआ गुरुजी? आगे की घटना अब आगे बताऊंगा, क्योंकि अब समय हो गया है आपकी प्रभु वंदना का। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। शांति गाथा, शांति गाथा, शांति गाथा।